फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी विलमार की। ये दो ऐसे स्टॉक है जिन्होंने लोगों को माला माल कर दिया है, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में जो सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले स्टॉक अगर कोई बोले जाएंगे तो वो अदानी ग्रुप के ये दो शेयर जिन्होंने लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। लेकिन बाजार में गिरावट की वजह से काफ़ी करेक्शन भी आया है। यहाँ पे अगर अदानी पावर की बात करें तो अभी भी बहुत मजबूत बना हुआ है, लेकिन अदानी विलमार लिमिटेड में जितनी तेजी से तेजी बनी थी उसमें थोड़ी सी गिरावट भी हुई है। अब आगे क्या संभावना बनी है, क्या ये दोनों स्टॉक आने वाले समय फिर वैसा ही प्रदर्शन करने वाले, क्या आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो Q1 पूरा हो चुका है, जल्द ही हमारे सामने Q1 का रिजल्ट भी आएगा। अब रिजल्ट में क्या संभावना बन रही है, क्या रिजल्ट बेहतर होगा तो इसके बाद में यहाँ पे लगातार अपर सर्किट लग सकता है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, लगातार अपर सर्किट में ही आपकी रकम कई गुना बढ़ी है। अच्छी बात यह है कि बाजार में भयंकर गिरावट के बावजूद भी स्टॉक अभी भी स्टेबल है और यहाँ पे फिर से ऊपर जाने को तैयार हुए। तो क्या यहाँ पे खरीदारी हो रही है? क्या इस समय हमें इन अदानी ग्रुप के दोनों शेयरों में दाव लगाना चाहिए? क्या आने वाले समय में हमें कुछ पॉजिटिव संभावना दिखेगी? क्या Q1 के बाद में यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बनेगी? तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये अदानी ग्रुप के दोनों शेयर हमें मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड की बात कर लेते हैं। स्टॉक 263 पर है, जहां पे फ्राइडे को 0.32% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में काफ़ी ज़्यादा दबाव बना हुआ है और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई देगी। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे पावर सेक्टर में प्रचुर संभावना है, जहाँ पे लगातार बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी निकल के आ रही है, अपडेट भी निकल के आ रही है, जो ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। तो ऐसे में ये जो कंपनी जो अदानी पावर लिमिटेड जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी करती है और साथ में परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस भी कर रही है, तो क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बिल्कुल करना चाहिए। इस स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस देखें तो इसने लोगों को माला माल किया है पिछले 2 साल में। जब आप देखोगे कि कोरोना की पहली लहर आई थी और बाजार में गिरावट हुई थी, यह स्टॉक भी 27 तक आया था 27 मार्च को। उसके बाद में जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये पीछे मुड़ के इसने देखा ही नहीं, लगातार दौड़ते हुए 300 को क्रॉस करके आप देख सकते हो कि बहुत ही कम समय में ज़बरदस्त रिटर्न मिला और अभी भी स्टॉक बहुत मजबूत है क्योंकि 263 के आसपास स्टॉक है। तो करेक्शन तो हुआ है, एंट्री भी की जा सकती है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 70 इसका 52 वीक का लो है, 344 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 263 के आसपास है, तो एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अभी भी बाजार में गिरावट का माहौल तो बना हुआ है क्योंकि एफआई अभी भी बिकवाली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि गिरावट हो। तो ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा करके आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो, जो आप चाहे इन्वेस्टमेंट करना चाहे 10,000 या 1 लाख रुपीज़, उसका 30% ही इन्वेस्टमेंट करें, 70% बचा कर रखें ताकि फिर से आप गिरावट भी हो तो निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को ऊपर ला सकते हैं। ये खास आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई है अदानी पावर की तरफ से। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया है, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए विंडो बंद कर दी गई है। तो ये सेबी का एक लॉ है जिसके तहत जब एक बार रिजल्ट की संभावना बन जाती है, यानी Q1 का टाइम पूरा हो चुका है, रिजल्ट बन चुका है, अब जल्द ही हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है, तो जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे उनके बोर्ड ऑफ मेंबर हो या फिर प्रमोटर ग्रुप से कोई हो या एम्प्लॉय हो, सबको पता होता है कि कंपनी ने कैसा रिजल्ट पेश किया, क्या वहाँ पे कुछ कमियां है या कुछ शानदार रिजल्ट दिया है, उसका वो मिस यूज न कर ले। इसीलिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ये विंडो बंद की गई है और ये विंडो तभी खुलेगी जब Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके 48 आवर्स के बाद में ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, तब तक के लिए उनके लिए विंडो बंद कर दी गई है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। G7 की जो मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया था, तो जो G7 देश है उन्होंने कमिटमेंट किया इंडिया के साथ में कि इंडिया जो अपनी क्लीन एनर्जी के लिए जो अपना गोल सेट किए है, यानी 2030 तक 500 गीगावाट की इंस्टॉलेशन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो अपनी तरफ से हर हेल्प करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे कोलैबोरेशन होंगे, फॉरेन कंट्रीज से जो भी है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, साथ में बहुत सारे नए बिजनेस को गति दी जाएगी, यानी हर तरह से मदद की जाएगी। आप देख लो कि जो एक क्लाइमेट के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है फिलहाल है, वो जिस तरह से वातावरण में प्रदूषण हो रहा है, जो जरिया है वो एनर्जी है। एनर्जी के निर्माण में ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है और इसीलिए इसको रोकने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से कमर कसी है। 2030 तक के लिए 50% जो भी एनर्जी का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो उस गोल को पूरा करने के लिए अब G7 देश ने भी अपना कोलैबोरेशन किया इंडिया के साथ में। जल्द ही यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आने वाला है।
दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा और निर्णय लिया गया, जिस तरह से लगातार बिजली की खपत तो बढ़ रही है और कोल की शॉर्टेज हो रही थी, तो अब सरकार ने कोल इंपोर्ट करने की जो संभावना व्यक्त की थी वो हो चुकी है, यहाँ से कोल आना भी शुरू हो गया है। तो कोल इंडिया ने कहा है कि हमारे पास अब कोल की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास पूरी तरह से सफिशिएंट स्टॉक है। अब कंपनियों से कहा गया है कि आप अपने पास स्टॉक लेकर रखिए, क्योंकि आगे मानसून आने वाला है, उस समय हो सकता है कि फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो और फिर उस समय पे कोल नहीं पहुंच पाए। तो सभी कंपनियों से कहा गया है कि आप अपने लिए पहले से ही कोल का स्टॉक कर ले। तो आप समझ सकते हो कि दोनों सेक्टर के लिए पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। एक तरफ तो कोल इंडिया ने कहा है कि सफिशिएंट हमारे पास कोल है, इसका मतलब यह है कि इनके थर्मल पावर प्लांट है जो अदानी पावर के चलते वो बंद नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए बाहर से बहुत सारी हेल्प आने वाली। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि अदानी पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो लगातार हर साल बढ़ा है। 2018 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 20,304 करोड़ रुपीज़ का था, जो 2019 में बढ़कर 23,884 करोड़ रुपये तक पहुंचा। 2020 तक इनका रेवेन्यू 26,467 करोड़ रुपये तक पहुंचा और 2021 में कुछ कमी आई, उसके पीछे कोविड का असर आपको पता ही है। तो 26,221 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला, लेकिन 2022 में रेवेन्यू बढ़कर 27,711 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो 2018 से लगातार रेवेन्यू बढ़ा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 2073 करोड़ रुपये का इनको लॉस हुआ था। 2019 में इनको 984 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। 2020 में इनका लॉस बढ़कर 2274 करोड़ रुपये तक पहुंचा, लेकिन 2021 में इनको 1269 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ और 2022 में प्रॉफिट बढ़कर 4911 करोड़ रुपये तक बढ़ा। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा है प्रॉफिट में और इस बार लगता है Q1 और भी बेहतर हो सकता है और हो सकता है कि इस बार कंपनी डिविडेंड का भी ऐलान करे। तो बिल्कुल यही मौका है जब आपको इन्वेस्टमेंट करें, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मल्टीबैग रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, क्योंकि 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। तो बिल्कुल निवेश करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 257 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 251 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 247 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 267 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 270 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 276 का है। तो बिल्कुल निवेश करें, यही मौका है। यह स्टॉक आने वाले समय फिर से आपको मल्टीबैग रिटर्न देगा और कम समय के लिए यानी 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड करते हुए 1000 को आराम से टच कर सकता है। तो यही मौका जब खरीदारी करें, ये स्टॉक एक तरह से आपके लिए एक बोनस से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाला साबित हो सकता है। अब हम चलेंगे अदानी विल्मा लिमिटेड की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 582 पर है, जहाँ पे 1.38% की हमें तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी बुलिश लग रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 227 52 वीक का लो है, 878 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 586 के आसपास है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, जब इसका आईपीओ आया तो डिस्काउंट में लिस्टिंग होती है, लेकिन उसके बाद में जो दौड़ना शुरू हुआ तो एक तरफा ये दौड़ा और मैंने आपको लगातार खरीदारी की सलाह भी दी थी। और जिस दिन इसका आईपीओ आया था, डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, उसी दिन मैंने कह दिया था कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए और वाकई में वही हुआ। ये स्टॉक ने आपको मालामाल किया। अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने अपना Q1 का रिजल्ट है उसको प्रिपेयर कर लिया है और जल्दी रिजल्ट आने वाला है। इसके लिए उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया है, यानी कंपनी से संबंधित कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट पेश कर देगी। रिजल्ट पेश होने के 48 आवर्स के बाद में ही जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है FMCG सेक्टर के लिए, वो है मॉनसून। अब की बार मॉनसून समय पे आ गया है और बहुत ही शानदार बारिश हो रही है, तो इसका सीधा फायदा मिलने वाला है FMCG सेक्टर को, क्योंकि अगर मॉनसून सही नहीं होता तो वहाँ पे फिर जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनकी प्राइस बढ़ती है, तो सीधा उसका जो उनको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो फिर समझ सकते हो कि प्राइस बढ़ेगी और ऐसे में जो खरीदारी है वो इफेक्ट करती है, जो पिछली बार हुआ था जब प्राइस बढ़ी थी। लेकिन अब की बार मॉनसून नॉर्मल है तो जो भी इनके रॉ मटेरियल होगा उनको कम प्राइस में मिलेगा, तो इनकी इनपुट कॉस्ट कम घटेगी और उसकी वजह से ये भी सस्ते में प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि FMCG सेक्टर में आने वाले समय बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आने वाली है और इसका फ़ायदा अदानी विल्मा लिमिटेड को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की एक तरह से नंबर 1 बन चुकी है कंपनी। एडिबल ऑयल में तो ऑलरेडी नंबर 1 है और जिस तरह से इनका कारोबार बढ़ रहा है, आने वाले समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है और लगातार बिजनेस एक्वायर हो रहा है। तो आप इसमें दाव लगाए, यह आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर आपके लिए साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको ये बात देखने को मिलेगी कि इसकी प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 87.94%, यानी 100 में से 88% शेयर तो प्रमोटर के पास ही है।
यहाँ पे FI की होल्डिंग भी 2.01% की है, DI की होल्डिंग 0.41% की है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.25% की है और जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग मात्र 9.64%। उसमें भी ये ध्यान रखना कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है। इसका मतलब ये है कि जनरल पब्लिक के पास इसके शेयर बहुत ही कम है और जिस कंपनी में जनरल पब्लिक के पास शेयर कम होते हैं वो बिल्कुल कभी भी रॉकेट बन सकता है, लगातार अपर सर्किट में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। फिलहाल तो ये स्टेज 4 में है ASM लिस्ट के, इसी वजह से थोड़ा सा इसमें दबाव बना हुआ है, लेकिन जैसे ही इसमें से बाहर निकला ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट में आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है। एक तरह से कहे तो आपको बोनस से दुगना यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि बोनस में यही होता है कि इसकी प्राइस आधी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे प्राइस दुगना तिगुना होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में इसमें निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। इस समय गिरावट का फायदा उठाए, स्टॉक काफी नीचे है, जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। नजरिया हमारा 5 साल का रखे तो ये 4000 को टच करने की संभावना रखता है, तो बिल्कुल निवेश करें। यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट को देखें तो वहाँ पे आपको कुछ मायूसी दिखाई देगी, क्योंकि कोविड की वजह से भी इनके कारोबार में वृद्धि हमें कुछ गिरावट दिखाई दी थी। अगर हम सितंबर 2020 की बात करें तो 16,189 रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था। मार्च 2021 में इनका 37,090 रुपीज़ का शानदार रेवेन्यू हुआ था, लेकिन सितंबर में रेवेन्यू घटकर 24,875 रुपये तक आया और दिसंबर में इनका रेवेन्यू 14,379 रुपये तक पहुंचा। लेकिन मार्च में थोड़ी सी फिर बढ़ोतरी हुई, यानी 14,960 रुपीज़ का रेवेन्यू मिला। तो मुझे लगता है इस बार रेवेन्यू फिर से बढ़ेगा और फिर स्टॉक की तेजी तो बनती ही रहेगी। यहाँ पे अगर इससे प्रॉफिट को देखें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में। सितंबर 2020 में 289 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 728 रुपये तक पहुँचा और सितंबर 2021 में 357 रुपीज़ का प्रॉफिट और दिसंबर में 211 रुपीज़ का प्रॉफिट और यहाँ पे मार्च 2022 में 234 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार प्रॉफिट में और इस बार प्रॉफिट में और इजाफा हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेटलमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी 100% बाई की कॉल है, तो बिल्कुल मौका है, निवेश करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 566 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 546 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 534 का निकल के आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 597 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 609 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचे फिर 629 तक जा सकता है। तो नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, तो एक साथ निवेश न करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।